रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। जी मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। अगर आप 21वीं सदी में पैदा हुए हैं तो खुद को किस्मत वाला समझिए, क्योंकि आप उस दौर के गवाह हैं जहां इंसान और भगवान के बीच का भेद मिटा दिया गया। लोग कहते हैं उन्होंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन उन्होंने विश्व गुरु को तो देख लिया ना। एक व्यक्ति जो सिर्फ नेता नहीं, साक्षात भगवान के अवतार बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नेता को भगवान बना दिया जाता है तो उसके सवाल कहां चले जाते हैं? क्योंकि सवाल तो सिर्फ इंसानों से पूछी जाती है, भगवान से तो सिर्फ प्रार्थना की जाती है। आज बात करेंगे उस अंधभक्ति की जिसने 21वीं सदी के सभी नागरिकों को एक भक्त में बदल दिया। मोदी पापा कल इतना काम क्या, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। मोदी मेरी गाड़ वाले में कौन मोदी दूंगा। अंधभक्त यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता है जहां इंसान सच नहीं देखता, वो वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। जहां सवाल पूछना गुनाह बन जाता है, जहां नेता, बाबा, पार्टी, धर्म सब कुछ इंसान की सोच से बड़ा हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? मुंबई में देखिए, मैं तो पेशे से कलाकार हूँ, लेकिन एक किसी व्यक्ति को भगवान मानता हूँ सालों से। और ये देखिए हमारा भगवान, अरे ये तो मोदी जी हैं। मोदी अंधभक्त को कभी लगता नहीं कि वो अंधभक्त है, उसे लगता है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे बड़ा धार्मिक है और सबसे बड़ा वफादार है। लेकिन सवाल ये है, वफादारी किससे? सच से या किसी चेहरे से? लेकिन सवाल ये है कि एक समझदार इंसान अंधभक्त बनता कैसे है? साइंस इसे कहती है कंफर्मेशन बियस। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे यकीन को सच साबित करे। अगर कोई नेता आपकी पसंद का है तो उसका हर झूठ आपको मास्टर स्ट्रोक लगेगा और उसके हर खिलाफ सच आपको साजिश। हमने दिमाग के दरवाजे को बंद कर लिया है क्योंकि सच स्वीकार करने में हमें डर लगता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो या कोई और भी मुल्क। जब जब इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है तब तो सवाल पूछने वाले की जुबान को काट दिया गया है। क्योंकि जब नेता परमात्मा बन जाता है उसकी हर गलती लीला बन जाती है और वहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का पतन। लेकिन सवाल है, यह अंधभक्ति आज इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? तो इसका जवाब है आपके हाथ में मौजूद है मोबाइल फोन में। सोशल मीडिया एल्गोरिथम। आप एक वीडियो देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आपको वैसे ही 10 और वीडियो दिखता है। धीरे धीरे आप एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाते हैं जहां आपको वही सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हैं। आपको लगता है पूरा देश वही सोच रहा है, जबकि आप सिर्फ एक फिल्टर बबल में जी रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ दिमाग और आइडियोलॉजी की नहीं है, बात हमारे जेब की भी है। याद कीजिए 2014 से पहले का वो दौर। तब कहा जाता था कि रुपए पतला होता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। कहा गया था कि रुपया देश की गिरावट, देश की प्रतिष्ठा की गिरावट है, पर आज वही प्रतिष्ठा कहां है? 2014 में जब डॉलर 60 के आसपास था और आज 2025-26 में वो 93 से 94 रुपए के पार पहुंच गया है। Rupee has hit a record low of 94.15 against the US dollar for the first time ever, taking this across to रुपए पतला नहीं बल्कि कमजोर हो चुका है। पर यहाँ आती है अंधभक्तों की सबसे बड़ी अंधभक्ति। तब जो देश की तौहीन थी आज उसे ग्लोबल इकोनॉमी का असर बताया जाता है। तब जो नेताओं की नाकामयाबी थी आज वो मास्टर स्ट्रोक बन गई है। सवाल ये नहीं कि डॉलर इतना क्यों बढ़ गया, सवाल ये है कि हमारे लॉजिक इतनी कैसे गिर गई।
क्या हमने सवाल पूछना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि अब नेता नहीं, भगवान जो गलती कर रहे हैं? अंधभक्त के चेहरे से सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब आइए थोड़ा सा हिसाब किताब की भी बातें कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, पर क्या आपने कभी देश के कर्ज का बोझ देखा है? 2014 से पहले यानी आजादी से लेकर 67 सालों में भारत पर कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था। संसद में बजट पेश किया है। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। 2014 तक देश के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के मोदी राज में भारत पर 261 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसमें से अकेले मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में 180 लाख करोड़ का कर्ज लिया है और मोदी सरकार पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज तो पहले ही है। यानी विदेशी और आंतरिक कर्ज मिलाकर भारत पर टोटल 261 लाख करोड़ का कर्ज है, जो 2014 में सिर्फ 81 लाख करोड़ था। आप सभी को कर्ज के बोझ वाले अच्छे दिन मुबारक। ये पैसा गया कहां? क्या ये विकास है या आने वाली नस्लों पे एक ऐसा बोझ है जिसे उठाते उठाते उनका दम निकल जाएगा? अंधभक्ति में अक्सर लोग बड़े बड़े हाईवे एयरपोर्ट देखकर खुश हो जाते हैं, पर अपनी थाली की महंगाई भूल जाते हैं। लेकिन 185 लाख करोड़ का कर्ज गया कहां? क्या ये गरीब की थाली में गया? अंधभक्त का सबसे बड़ा शिकार है हमारा युग। मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी पापा, माननीय नरेंद्र मोदी पापा। डिग्री हाथ में है पर नौकरी कहाँ है? जब सवाल पूछो तो जवाब मिलता है कि पकौड़े तालो। किया था वो कितना पूरा हुआ? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे मीडिया का। वो आपको डॉलर का भाव नहीं बताएंगे, वो आपको बढ़ता हुआ कर्ज नहीं बताएंगे, वो आपको सुबह से शाम तक हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के बातों में उलझाए रखेंगे। क्यों? ताकि आप ये ना पूछ सके कि हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं है, स्कूल की फीस इतनी महंगी क्यों है। मीडिया का काम था नेता से सवाल पूछना, पर वही मीडिया नेता की तरफ से आपसे सवाल पूछेंगे। नेता आएंगे और चले जाएंगे, पर जो कर्ज और नफरत आज बोई जा रही है, उसकी फसलें आपके आने वाली नस्लें काटेगी। आंखों से अपने अंधभक्ति का पट्टी उतारिए, क्योंकि जब नेता भगवान बन जाता है तो जनता गुलाम बन जाती है। अब फैसला आपका है कि आपको भक्त बनना है या आपको एक आजाद नागरिक।